हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भंडारी सर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद भंडारी सर पर। आज हम क्लास 8 का अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिकल का प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रेटिकल पढ़ेंगे, जिसमें हम क्वाड्रेटिकल की प्रॉपर्टी वगैरह जैसे रेक्टेंगल है उसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, एंगल इक्वल होता है, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिकल के पहला हो गया हमारे पास रेक्टेंगल, दूसरा हो गया स्क्वायर, तीसरा हो गया पैरागॉन, चौथा हो गया रोम्बस, पांचवा हो गया ट्रेपेजियम, छठा हो गया काइट। इनकी फोटो पहला लेते हैं हम रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की हमारी फिगर होगी हमारे पास ट्रायंगल हो गई, जेंट्री करेगा ओ पॉइंट पे। पहली प्रॉपर्टी होगी हमारे पास, इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू पी सी। तो क्या हो गया हमारे पास अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल, जैसे ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। सेकेंड होगी अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। तीसरा हो गया हमारे पास और फोर इंटीरियर एंगल्स आर राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। चौथा हो गया both diagonals of the rectangle are equal, AC equal to BT। पांचवा हो गया diagonal bisect each other at O, इनमें OA equal to OC equal to AC by 2, OB equal to OD equal to BD by 2। मतलब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पे, तो दोनों OA इक्वल टू OC हो गया, उसका पूरे डायगोनल हाफ हो गया। वैसे OB इक्वल टू OD इक्वल टू BD by 2। छठा हो गया adjacent angles are सप्लीमेंट्री। इसका मतलब एडजेसेंट कौन से हो गए, एंगल ए और बी, बी सी, सी डी और डी, तो इनका सम जो है 1/2 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा,
एंगल बी प्लस एंगल सी के और एंगल सी प्लस एंगल डी और इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 180। ये तो हो गया हमारे पास रेक्टेंगल। अब आता है हमारे पास पैरेललोग्राम। उसकी फिर से वैसी होगी, पहले हो गया 2 पेयर ऑफ opposite sides are equal। इसका मतलब AB equal to CD and AD equal to BC, सेम हो जाता है। दूसरा 2 पेयर ऑफ opposite sides are parallel। इसका मतलब AB parallel to CD and AD parallel to BC। तीसरा आ गया, यहाँ एंगल था अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसका एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। चौथा हो गया डायगोनल bisect each other at O। same OA equal to OC equal to AC by 2 and OB equal to OD equal to BD by 2। पांचवा हो गया adjacent angles are supplementary। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल ए डी होगा इक्वल टू 180। ये हो गया हमारे पास पैरेललोग्राम। अब आते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर की फिर होगी हमारे पास पहला और 4 sides of the square are equal, means AB equal to BC equal to CD equal to DA। दूसरा 2 pair of opposite sides are parallel। AB parallel to CD and AD parallel to BC। तीसरा
और 4 interior angles are right angle, means angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree. Fourth, both diagonal of the square are equal, means AC equal to BD. Fifth, diagonal bisect each other at O, means OA equal to OC equal to AC by 2 and OB equal to OD equal to BD by 2. Sixth, diagonal intersect at right angle, means AC perpendicular to BD. Seventh, same हो गया सबका, adjacent angles are supplementary, means angle A plus angle B equal to angle B plus angle C equal to angle C plus angle D equal to angle D plus angle A equal to 180. ये हमारा हो गया स्क्वायर. अब जाता हूँ रोम्बस. पहला अपोजिट साइड्स और पैरेलल, मीन्स AB पैरेलल टू CD and AD पैरेलल टू BC. सेकेंड, और sides are equal, AB equal to BC equal to CD equal to DA. तीसरा, opposite angles are equal, angle A equal to angle C and angle B equal to angle D. Fourth, diagonal bisect each other at O. Same, OA equal to OC equal to AC by 2 and OB equal to OD equal to BD by 2. Fifth, diagonal intersect at right angle, means AC perpendicular to BD. पर AC पर BD means इस सारे के सारे एंगल हमारे 90 होंगे. 6, adjacent angles are supplementary, angle A plus angle B equal to angle B plus angle C equal to angle C plus angle D equal to angle D plus angle A equal to 180. अब आ जाता हूँ फर्स्ट
ट्रिपीजियम। इसका वैसे तो ये होता है, पहले हमारे पास सिर्फ एक ही होते हैं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी पैरेलल टू सी डी। सेकेंड, टू pair of adjacent angles are supplementary, means angle A plus angle D equal to angle B plus angle C equal to 180। अब है तो हमारे पास काइट। काइट के हमारे पास में तो एक ही है, ए बी सी डी। पहला, टू पेयर ऑफ adjacent sides are equal, AB equal to AD and CB equal to CD। Second, diagonal is perpendicular to other diagonal, AC perpendicular to BD। तीसरी, one pair of opposite angles are equal, angle ABC equal to angle ADC। Fourth, diagonal AC is perpendicular bisector of diagonal BD। It means OB equal to OD and AC perpendicular to BD। AC पर BD मीन्स ये सारे एंगल हमारे 90 हो गया। ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब इसमें हमारे पास जो हमने पढ़ा सबसे पहले पेज में था रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। अब देखो सारी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी यही हमारी सेम नहीं है कि डायगोनल इक्वल है, इसमें डायगोनल नॉट इक्वल है और राइट एंगल है। अगर हम क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में होती हैं, तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर आल्सो कॉल्ड, ऑल रेक्टेंगल्स आर आल्सो कॉल्ड एज पैरेललोग्राम। क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में होती है, इसलिए हम रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं बोल सकते। अगर हम पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 प्रूफ कर दें तो रेक्टेंगल बन जाएगा, और अगर किसी क्वाड्रेंट के डायगोनल इक्वल कर दें तो या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड भी इक्वल हैं और डायगोनल भी इक्वल हैं तो रेक्टेंगल हो जाएगा। वैसे ही सेम हमारा स्क्वायर रोम्बस का होता है कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस आर इन स्क्वायर
अगर रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होती है, इसलिए हम सब स्क्वायर को हम रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं बोल सकते, क्योंकि रोम्बस में स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी नहीं होती, क्योंकि ये 90 नहीं होता वर्टिसेस एंगल, और डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। लेकिन रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, 90 हो गए, डायगोनल बाइसेक्टर से राइट एंगल सब होते हैं। तो हम वैसे ही रोम्बस में अगर एक एंगल 90 प्रूफ करते हैं कोई सा भी, तो स्क्वायर बन जाएगा। तो पैरेललोग्राम में अगर हम एक एंगल 90 कर दें तो रेक्टेंगल बन जाएगा, अगर एडजेसेंट साइड इक्वल कर दें तो रोम्बस बन जाएगा, और फिर 90 प्रूव कर दें तो स्क्वायर बन जाएगा। और ट्रिपेजियम में और काइट में तो सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक पेज पैरेलल है तो हमारा वो ट्रिपेजियम हो जाएगा। ये तो फिर पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी से हो गया कि ये ए बी पैरेलल टू सी डी और दिस इज ट्रांसवर्स लाइन, सो दिस एंगल दिस पर दिस इक्वल टू 180, बिकॉज कोइंटेग्रल हाँ सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ इंटीग्रल ऑफ द सेम साइड ट्रांसवर्स लाइन। जैसे हमारे पास होता है ना, तो पैरेलल लाइन है ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये पैरेलल लाइन ये हो गया हमारे पास ए बी सी डी, और ये हमारे पास